गाइस जल्दी से इस लाइव को शेयर कर लो। हम मानिक भैया को ज्वाइन करने वाले हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाइए। मैं मानिक भैया को ज्वाइन करने वाला हूं वापस। तो गाइस शेयर कर लीजिए इस वीडियो को प्लीज। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, एक बार सब लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो भी मानिक भैया से कुछ सवाल करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, वो कह सकते हैं। क्योंकि अभी एक कम से कम 1 आवर तो हम ले ही लेंगे भैया से। और तो गाइज मैं भैया को ऐड कर रहा हूं। मजा आ रहा है बहुत बहुत, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। यस भैया। जितेंद्र कह रहे हैं मजा आ रहा है। वाह भाई, हाँ, मुझे भी ये बहुत भी मजा हमारा आए थे भाई कि मल्टी टैलेंटेड है भैया। हाँ, आई कैन सी दैट कोरियोग्राफर एंकर। हाँ गुड, वेरी नाइस। सो वैभव भाई अगर आ जाओ, जो सवाल अगर आपको भैया से कुछ पूछना था। सो भैया फिर ये जो सिंगिंग वाला जो है आपका पार्ट, ये अलग रूप है आपका, ये कहाँ से जगा? और इसमें आपने मतलब मैं गाना तो सुनूंगा आपसे किसी ना किसी बहाने से लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे आया आपके अंदर। देखो हुआ क्या था कि मैं डांसिंग कर रहा था। मेरा अपना स्टूडियो था पंजाबी बाग में। हाँ 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 हाँ। और मेरे पंजाबी बाग में जो स्टूडियो था, उस स्टूडियो में मेरे साथ एक जो पार्टनर थे, गौरव भैया करके थे, वो थे। और उनका एक सपना था कि हाँ हाँ। एक बहुत बड़ा शो करना है, एक बहुत बड़ा अच्छा। कॉन्सर्ट करवाना है किसी सिंगर का। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया सोच है और डेफिनेटली हम बहुत बड़ा बनाएंगे इसको। मैं भी उस टाइम पे यंग था, हाँ मेरा पहला शो होता, वो मुझे एक्सपोजर हाँ मिलता, मुझे मजा आता काम करने में। हाँ 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 बट देन उन्होंने सोचा कि इतने टाइम के अंदर ही हम डिस्कस ही कर रहे थे कि हमको एक लड़का जो था, जो बाल काटता था, हाँ हाँ। वो मिला। बहुत अच्छा। ही अच्छा सिंगर, पंजाब का था। ओके। एक अच्छे से सलोन में, हमारे स्टूडियो के जस्ट नीचे लश हाँ हाँ। सलोन करके होता था, उसमें ही वाज अ हेयर ड्रेसर। ओके। तो उसने मुझको बोला कि वो गाता बहुत अच्छा था, पंजाबी गाने, और बहुत ही अमेजिंग, सलीम, मास्टर देखो सलीम के गाने। सुरजीत भैया क्या बोल रहे हैं गाना गाने के मानिक लिए। सिंह सॉन्ग, गुरुजी अभी गाता हूँ आपके लिए। तो सुरजीत आपके भैया मैं वैसे भी गवाने वाला था इनसे डेफिनेटली सुजीत भाई, मैं अभी गाऊंगा, एक हाँ, मिनट में गाऊंगा बस, जरूर। जी 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 जी। तो पंजाबी बाग में मेरा जो स्टूडियो था, उसके नीचे एक सलोन था, उसके अंदर एक लड़का बाल काटता था, वो बहुत अच्छा गाता था। तो मैंने और गौरव भैया ने मिलकर उसको बुलाया और हमने ओके। बोला कि अगर तू साइन करेगा हमारे साथ और करना चाहता ही है, तो हम हाँ तेरे हाँ। ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और तेरी एल्बम निकालते हैं। अच्छा। तो हमने बोला उसने बोला ठीक है जी, मैं करना चाहता हूँ। अब हुआ क्या कि हम म्यूजिक प्रोड्यूसर ढूंढने लग गए। ओके। उस टाइम पे एक लड़का जो बहुत अच्छा म्यूजिक बनाता था, जिसका एक गाना सुपर हिट हो चुका था, उठे के तिन खड़ के गलासी तेरे नाते, हिट हो चुका था, हनी पाजी का। अब हम हनी पाजी से मिले ओखला में, और हमको ओके। हनी पाजी मिले। और हनी पाजी बिल्कुल अच्छे खासे मोटे होते थे, हाँ 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 हेल्दी थे। गबरू। और उस टाइम पे उन्होंने हमको बुलाया और हमको सुनाया कि वो ऐसे ऐसे गाने बना रहे हैं। सो वी वर हाँ हाँ वेरी हैप्पी एंड फैसिनेटेड। मतलब उनका काम बहुत ही सुपर्ब था, बहुत ही बढ़िया था। हाँ 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 हाँ। तो हमने उनको फिक्स करा, हमने उनको बोला कि बाजी हमने आपसे म्यूजिक करवाना है, आप बताओ क्या है। और उस टाइम पे, उस जमाने में, आज से करीबन 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 12-13 साल हो गए होंगे शायद, हनी पाजी ने 2000 हमसे 2007 8। 7 की बात है, 6 या 7 की ओके बात होगी, 7 या 8 ओके की, हाँ। ओके। हाँ हाँ। हनी पाजी ने हमसे 2 लाख रुपए लिए थे 7 गाने बनाने के, एक पूरी एल्बम बनाने के। क्या बात कर रहे हो और यकीन मानो, उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे जब मैं कमा रहा हूँ, और उस टाइम पे मैं एक 18-19-20 साल का लड़का हूँ, जिस टाइम पे मैं एक प्रोड्यूसर भी बन गया हूँ, और हनी पाजी से मैं गाना करवा रहा हूँ, सुपर। और हनी पाजी से मैं म्यूजिक करवा रहा हूँ, और एक एक सलोन में एक हेयर ड्रेसर के ऊपर हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं।
सोचो हाँ। इतना बड़ा रिस्क। अरे और वो हेयर ड्रेसर तुम्हारा तो नहीं था कहीं? सही बात है, सही बात है। तो गजब गजब। मैं हनी पाजी से मिला, और मैं हनी पाजी से मिलने के बाद अब हनी पाजी का ऑरा, उनकी उनकी जो उनका जो जो फील है, जो म्यूजिक है, जो उनकी वाइब है ना, अगर एक इंसान उनके साथ 5 मिनट गुजारेगा ना, तो वो कम से कम नहीं तो 50 साल तक याद रखेगा। क्या बात है, क्या बात ही है। इज वन पर्सन आई स्टेड विद हिम। मतलब अगर एक साल में 365 दिन होते हैं, तो मैं मैंने देखा 300 है, दिन हनी पाजी के साथ था। मैंने देखा है आपको उनके साथ, मतलब मैं गजब। पूरा टाइम उनके साथ होता था, मैं 300 दिन उनके साथ होता था, और ऐसा फन हमने पूरे 2 साल लगातार किया है। मुझे याद है जब उनको कोई पहचानता नहीं था, हम लोग हाँ हाँ हनी पाजी के साथ GK2 वाले 24/7 हाँ में हाँ रात रात को जाते थे। वी हाँ यूज्ड टू गो आउट इन द स्टूडियो, पूरी पूरी रात स्टूडियो में बैठे हुए हैं, गाने बन रहे हैं। हाँ 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 हाँ। आई यूज्ड टू बी विद पाजी ऑल द टाइम। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। सो ये दीपक सब राजपूत चीजें। सर आपको हाय बोल रहे हैं। दीपक भाई ये बहुत ही शानदार इंसान है। मैंने इनके जैसे हम्बल बीट और इनके किलिंग, जैसे बहुत ही अमेजिंग, बीट and किलिंग what तो। creative concepts he gets. Yeah, he is हाँ, amazing, परफेक्ट super परफेक्ट amazing. परफेक्ट। दीपक सर लव यू। Love you दीपक भाई। So तो भैया, हाँ, सुरजीत भैया की और मेरी इच्छा पूरी हो जाए प्लीज एक बार, और सभी लोग सुनना भी चाहेंगे, और सभी जितने भी वेडिंग कोरियोग्राफर्स अगर जुड़े हुए हैं ना, या फिर कोई भी एकेडमी रन करते हैं, मैं आपको बता दूं भैया के चैनल पे अगर आप जाओगे, आपको एक से एक मैशअप मिलेंगे, एक से एक ट्रैक मिलेंगे, आप कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो, और भैया की आवाज में मिलेंगे। तो प्लीज जाके उसको यूज करो, कभी कुछ नयापन आपको चाहिए हो किसी भी वेडिंग के अंदर। तो भैया definitely. ऐसा ऐसा होता भी होगा ना, जैसे आप वेडिंग कोई कोरियोग्राफ कर रहे हैं या कोई भी शो, तो आपके खुद के गाने पे ही लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। हमने नहीं, मैं अपना जो शो करता हूँ, जो हम करते हैं अपना शो, हमने किया है अपने शोज में, तो हम बहुत यूज करते हैं, काफी जगह पे हाँ हम यूज करते हैं, जो हम हाँ रिक्रिएट करते हैं, कभी कोई स्पेसिफिकली हमको कुछ चाहिए होता है। हाँ लव हाँ यू हाँ। मानिक भैया, सिंग पिक इट अप फॉर मी। पिक इट अप मेरा भी फेवरेट है भाई। पिक इट अप, कपिल। ड्रीम, कुछ भी गा दो बस आप। ओके, सो पिक इट अप गाता हूँ आपके लिए। यस। बार बार ਚੱਕ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਨੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਇਓ, ਕਿਉਂ ਤਨ ਪਾਉਂਦੀ ਕੋਲਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਇਓ। Tell me what should I do? तू मेरी लैला मैं तेरा मजनू, कदे 101 कदे 102, हाय नी तेरे इश्क दा चढ़िया फ्लू। Pick it up, 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 क्या बात, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. At least मेरा फोन तो उठा लो। Thank क्या you. बात, क्या बात। बहुत सारा प्यार प्लीज। चुरा के अरे दिल मेरा सुजीत भाई बोल सुजीत रहे हैं, भाजी। चुरा के दिल मेरा, मेरा फेवरेट गाना है ये, कैसे बता सुजीत भाई आपको? अच्छा। हम्म, हम्म, अभी तो लगे हैं चाहतों के मेले, अभी मेरा दिल धड़कनों से खेले, ना 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 ना, आई फॉरगॉट द लिरिक्स, ना 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 मैं भी भूल गया। ना 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 ना, चुरा तो तो न न लोगे, लोगे। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, किसी और से दिल लगा तो न लोगे, अगर बढ़ गई है बेताबियां किसी और से दिल लगा तो न लोगे, दाना ना 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 टिंग डिंग 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 डिंग, दाना ना 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 टिंग डिंग 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 डिंग, क्या ना बात है। ना 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 ना
बस तू ही तू, तेरी गली में चली, वो और जाके तू मेरा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक मेरा यू, बहुत सारा मेरे प्यार, को बहुत इसकी सारे दिल भेज दो। मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगती है कॉम्पोजिशन, इट्स ब्यूटीफुल। आई मीन क्या गाया है, क्या बनाया है, आई मीन इट्स अमेजिंग। सुपर सुपर सुपर। और भैया आप क्या क्या करोगे ये बताओ पहले तो आप, है ना। रियलिटी भाई शो खेल गए, वेडिंग कोरियोग्राफी, पॉप सिंगिंग और लाइव शोज, मतलब क्या क्या। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो देखो, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद आता है। मतलब गाने से आज तक मैंने, आई मीन टचवुड, आज तक मैंने कभी कुछ, मतलब इतना ज्यादा कुछ अपना फेम मिला नहीं है अभी तक, या वो नहीं हुआ है। बट स्टिल आई लव वेल व्हाइल आई एम सिंगिंग। आई मीन हाँ हाँ मुझे हाँ मुझे मजा आता है जब मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, मैं कुछ गा रहा हूँ, कुछ हाँ भी लोग सुन रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज फन टू मी। हाँ। पर भैया सबसे अच्छी बात बताऊं क्या आपकी, कि अभी इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो आपने बोला ना, वो एकदम दिल को छू गई। कि मैं कितनी बार जीरो पे आया हूं, मैं वापस उठाऊं वहां से, मैं सही फिर बात। जीरो से आया हूं। एक इंसान में एक दो टैलेंट एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना, वो अपने आप को बहुत ऊपर लेके चला जाता है और खुद में ही मान लेता है कि आई एम द वन। और जी, यहाँ पर आप कह रहे हो मैं गिरा हूं फिर उठाऊं, मैं गिरा हूं फिर उठाऊं, और वो भी मतलब ऐसे। लव यू भैया, लव यू सो लव यू टू ब्रो, मच। लव यू टू ब्रो। अच्छा भैया, ये जितने भी वेडिंग कोरियोग्राफर्स हैं, उनका एक सवाल था कि जैसे आप अगर कोई कोरियोग्राफी करते हो तो उसमें आपका फॉर्मेट कैसा रहता है, मतलब आई थिंक आप कैसे, आपका सिखाने का ग्राफ कैसा रहता है उसके अंदर, मतलब कोई भी एक्ट अगर आप तैयार करते हो ब्राइड ग्रूम का या किसी भी तरह का, तो किस तरीके से आप उसको क्रिएट करते हो मतलब। देखो एक्चुअली क्रिएशन जो है ना, जब हम कुछ क्रिएट करते हैं तो देखो हमारे पास एक विजन भी होता है, टैलेंट भी है काफी ज्यादा। तो हम हाँ क्या करते हैं कि हम सब कुछ ओवरऑल सोचते हैं। हम मैं प्रॉप सोचते हैं, हम कोरियोग्राफी सोचते हैं, हम गाने सोचते हैं, हम उसके एडिट सोचते हैं, हम हाँ विजुअल सोचते हैं, हाँ हम सब कुछ ही सोचते हैं। मतलब एज इन ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट है, वो जो लास्ट डे दिखने वाला होता है ना, वो मैं हाँ पहले सोच हाँ लेता हूँ। हाँ। तो मुझे कहीं पे भी अगर कोई कमी लगती है तो मैं उसको पहले ही रेक्टिफाई कर लेता हूँ। राइट। तो दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट। बट एक्चुअली द एंटायर देन दिस चॉइस lies with the client. ओके। या So if a client, for example, एक लड़की है जो चाहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कोई डेडिकेशन एक्ट करूं, राइट या राइट। मुझे अपने फियांसे के फियांसे लिए हो कुछ तो परफॉर्म हाँ करना है और हाँ ऐसा करना है, हाँ तो और उस लड़की की जो अपनी चॉइसेस हैं, कि उसको क्या पसंद है, उसको पसंद है कि उसकी सिस्टर्स डांस कर रही हो साथ में, राइट। उसको पसंद है कि वो अकेले कर रही हो, उसको पसंद है हाँ कि खूब हाँ सारे डांसर्स हों, या हाँ हाँ। उसको पसंद है कि वो बहुत फुल पावर आग लगा के डांस करने वाली हो। सो वट एवर हर चॉइस इज, वी राइट। शेप दैट। ओके, मतलब ये कि आप उस पे अपने कंसेप्ट थोपते नहीं हो, आप उसकी चॉइस पहले पूछते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्रिएट करते हो उन चीजों को। डेफिनेटली अच्छा भैया, हमारे पास। सबसे मेजर जो चीज मैंने स्पेशली आपके और सुरजीत भैया के जो एक्ट्स होते हैं ना वेडिंग कोरियोग्राफी में, जनरली क्या होता है, मैंने मैंने आप लोग के में क्या होता है ना, डांसिंग बहुत भर के होता है, प्योर होता है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉप आ गया तो डांस दब गया, मतलब प्रॉप एक ना कुछ परसेंट काम करेगा, लेकिन जो डांसिंग है उसका लेवल एक ऊपर होना चाहिए। मेजरली क्या डेफिनेटली। होता है ना कि लोग क्या करते हैं, भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, ट्रुप लाके खड़े कर देते हैं, बड़े बड़े प्रॉप खड़े कर देते हैं, और लाइटें शार्पीज और एलईडी और ये घूम जाती है, लोगों को लगता है वाओ, और छोटा मोटा फायरवर्क्स हो गया तो मतलब ऐसा बैंग ऑन हो जाता है लोगों के लिए। बट आपके यहाँ पे डांसर्स की लाइन क्लियर होती है। मैंने आपके जितने भी डांसर्स देखे, सुरजीत भैया के जितने भी एक्ट देखे, एक वो उनका एक्ट है उसके अंदर जिसमें करीबन 15-16 डांसर है, रेड टोपी वाला। सुरजीत भैया अगर आप देख रहे हो, मुझे प्लीज उसका गाने का नाम बताओ ना, उसमें सजदा गाना है, कौन सा गाना है वो, तो ओ यस उसमें। यस, मैंने काफी सुजीत को इसके लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था, जिसमें ही हाँ इज आल्सो परफॉर्मिंग हिमसेल्फ। हाँ, वो सेंटर में वो जो उसमें। सूफी हाँ, वाला तो कुछ तो है ना, वो सूफी बहुत सूफी अच्छा है। वाला। तो बहुत आप समझ रहे हो ना, मतलब भीनी भीनी स्टेप्स हैं और कहीं टेक्निकल इतना है, लेकिन प्रॉप का जामा लोग क्या करते हैं, भीड़ कर देते हैं मतलब कहीं ना कहीं। सही और बात। मैंने आप लोगों को देखा है, आप उसका सही इस्तेमाल करते हो कहीं ना कहीं, बिकॉज आपकी कोर आप लोगों की जो है वो बहुत स्ट्रांग है। आप रियलिटी शो से हो,
दादा रियलिटी शो से, तो आप लोग की जो कोर है ना भैया वो बहुत अमेजिंग है, मतलब उस वजह से सब। ब्रो होता ही है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे अगर हाँ हमारे पास एक शो के अंदर अगर 36 डांसर्स के लिए क्लाइंट ने पे हाँ, किया है या 50 डांसर्स के लिए पे किया है, राइट जरूरी राइट, नहीं है कि 50 के 50 एक साथ ही अच्छे लगेंगे या होने वो चाहिए। किए जाए। हाँ 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 ठीक है ना? सो हमें वो देखना पड़ेगा कि हमको उनको ऑड नंबर्स इवन नंबर्स कुछ मैटर नहीं करता। हाँ हाँ हम हाँ। एक हमने अभी कॉन्सर्ट किया था, ठीक है, हमने अभी कॉन्सर्ट किया था इसका जो पीटीसी का भैया अभी जो अभी अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन ना आपने एक कुछ किया है ना, हाँ मैंने हमने पोस्ट देखी थी आपकी। लास्ट अभी किया है, 3 दिन पहले ही किया है। तो बेसिकली अभी अभी जो किया है उसके बारे में बताता हूँ, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। हमने हमने ऑनलाइन सारे डांसर्स को सिखाया। अच्छा। हमने ऑनलाइन आर्टिस्ट को सुनंदा शर्मा जो है जिसने मेरी मम्मी को पसंद नहीं है तो हाँ हाँ उसका हाँ, तेरा गोरा उसको हाँ, हाँ। और गिप्पी पाजी को हमने ऑनलाइन सिखाया। वो मोहाली गए, उन्होंने क्रोमा स्टूडियो में शूट किया। हमने ओके। यहाँ पे डांसर्स को शूट करवाया और सब कुछ साथ में किया। सो सब कुछ साथ में शूट करके हमने सिंक कर घर दिया। बैठे तो बैठे सारा क्रोमा पे। हाँ मतलब घर पे नहीं, ऑफ कोर्स जो हम ओखला जो पीटीसी का स्टूडियो है स्टूडियो उसमें वगैरह जाके गए हमने होगे, हाँ। सब कुछ किया। और ओके। इस तरीके से हमने पूरा एक शो बना दिया। तो अभी फिल्म अवार्ड्स जो पीटीसी के आएंगे हाँ हाँ पीटीसी चैनल पे, वो सारे हाँ हमने हाँ। कोरियोग्राफ किए हैं। ओके, तो ये अभी कब टेलीकास्ट होगा भैया? अभी मुझे डेट्स नहीं पता, बट जैसे ही आएंगी आई पोस्ट यू। हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, अरे क्या बात कर रहे हो यार। अल्लाह, ऐसे टाइम पे भी अच्छा। एक बात बताओ, अभी ये लॉकडाउन हो गया, 100 डेज से ऊपर हो चुका है, आपने क्या क्या किया मतलब? मैंने मैंने आज ही, मैं एक बात बताता हूँ, आज ही मैंने ना एक डांस वीडियो, मुझे मैं देखता रहता हूँ बहुत सारी डांस वीडियोस अपने लोगों की, अपने हाँ जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं या हाँ दोस्त हाँ हैं फ्रेंड्स हैं जो भी लोग हैं, उनकी हाँ वीडियोस हाँ। देखता रहता हूँ। तो मैंने काफी सारे लोगों की जो मुझको रूटीन अच्छे लगते थे ना, तो मैंने उनको मैसेज करके बोला कि सेंड मी दिस रूटीन वीडियो ओके। और ब्रेक इट डाउन फॉर मी और टीच मी व्हेनेवर। तो हाँ मैंने हाँ, आज भी एक भांगड़ा रूटीन किया, मैं कल पोस्ट करूंगा। क्या बात क्या बात क्या बात। नेक्स्ट लेवल भांगड़ा रूटीन है वो। तो मैंने आज ही सीखा है वो। तो मैं ऐसे डांस वीडियो से सीख रहा हूँ खुद ही, हाँ हाँ काफी सारे लोगों को हाँ लोगों से वीडियोस मंगवा के हाँ। मैं म्यूजिक क्रिएट कर रहा हूँ, काफी सारी नई चीजें क्रिएट कर रहा हूँ। सुपर। मैं कॉन्सेप्ट नोट्स बना रहा हूँ अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के। हमारे जितने कोरियोग्राफर्स हैं हमारी टीम में, जितने कोर मेंबर्स हैं, सब हाँ लोगों के हाँ साथ बैठ के हम लोग कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं, बना के रख रहे हैं। जिस दिन हाँ। काम आएंगे उस दिन हमारे पास इतनी साड़ियां होंगी कि क्लाइंट को दिखाते जाएंगे भाई कौन सा भैया पसंद है। आपने इतना सब कुछ पा रखा है, फेम मनी, है ना, तो आप नेटफ्लिक्स और यही क्यों नहीं देख रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो आप काम और ये सब चीजें? नहीं, मैं जैसे एक हर चीज का टाइम है, मतलब हाँ मेरा उठने का टाइम है, हर हाँ चीज का एक डिसिप्लिन है, एक काम का टाइम है। हर हाँ रोज मैं कम से कम 3 से 4 घंटे काम तो करता ही हूँ। उसके बाद नेटफ्लिक्स हाँ। भी देखता हूँ, पबजी भी खेलता हूँ, सब कर लेता हूँ यार। पर मैंने लोगों को देखा है, दो चीज देखा, या तो वो स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं एंटरटेन कर रहे हैं अपने आप को, दैट्स इट। कोई काम की बात और कंसेप्ट रेडी करने की तो कोई बात ही नहीं कर पा रहा है इतना इजीली। तो आप ऐसे लोगों को नहीं कैसे, मतलब क्या गाइड करोगे भैया अपने हिसाब से? देखो, मैं आप सब लोगों को गाइड करने से ज्यादा मैं आपको कसम देता हूँ, अगर आप अपने डांस से प्यार करते हो, अगर आप अपनी आर्ट से प्यार करते हो और आप बहुत चाहते हो बहुत कि ये लॉकडाउन खुलते ही शपथ लो मेरे सामने, सारे लोग शपथ लो, कोई ऑफ नहीं होना चाहिए। सही हर बात इंसान सही एक बात। शपथ लेगा कि कोई ऑफ नहीं होगा। हर रोज अपने काम में 1 घंटा, नहीं तो 45 मिनट, नहीं तो आधा घंटा, मगर डन देना जरूर है। डन डन डन। ठीक है, शपथ मैं लेनी लेता हूँ पड़ेगी सब लोगों को। सब। अगर आप अपने काम से प्यार करते हो तो आपको करना ही पड़ेगा ये। और हाँ मैं तो हाँ खैर फिर भी डेडिकेट कर रहा हूँ 4 घंटे, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो 4 घंटे के अंदर मेरा हाफ एन आवर वर्कआउट है। मैं हाँ एक बिली जूस बुली जूस करके एक वो है, एक नाइजीरियन एक वो है जो सेल्फ ट्रेनिंग देता है, जिसमें कोई वेट ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, बस अच्छा घर अच्छा। में ऐसे ही ट्रेनिंग कर सकते हैं, मैं वो हाँ देखता हाँ हूँ। और उनके पूरे स्केड्यूल के साथ टाइमर के साथ चलाता हूँ, आधा घंटा 15-20 मिनट जो भी मेरा वर्कआउट होता है। अच्छा। और उसके बाद मैं कीबोर्ड है उसके ऊपर कुछ सोचता हूँ, निकालता हूँ। सुपर। और
एक किसी से भी रूटीन मंगवा के उसको प्रैक्टिस करता हूँ, सीखता हूँ। और एक बुक है मेरे पास, वो बुक के अंदर इंसाइक्लोपीडिया है बेसिकली। मुझे काफी शौक है मतलब सेलेस्टियल चीजों का, मून के बारे में जानने का, स्पेस के बारे में जानने का। तो क्या बात है। ज्योग्राफी ये सब चीजें पढ़ता हूँ, एस्ट्रोनॉमी पढ़ता हूँ थोड़ी बहुत, तो वो करता हूँ। और बाकी चिल, बाकी नेटफ्लिक्स, बाकी पबजी, सुपर सब होता है। सही बात है। किसी एक भले बंदे ने कहा था कि जो सबसे बिजी इंसान होता है ना, जो सबसे बिजी होगा ना, उसके पास सब कुछ करने का टाइम होता है। अगर क्योंकि मैं वो अपने बोलूंगा काम कि के लिए मैं, हमेशा फ्री होता है। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि हर चीज को कितना वक्त देना है। हाँ 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 मैं हाँ। पबजी भी खेलने का वक्त निकाल लेता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखने का भी वक्त निकाल लेता हूँ, और मैं सारे काम करने का भी वक्त निकाल लेता हूँ, सब क्योंकि कर मुझे लेते हैं। पता है कि हर चीज को वक्त कितना देना है। राइट 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 तो राइट। इफ यू आर बिजी देन यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। तो बहुत सारे लोगों ने भैया यहाँ पे शपथ ली है, सब जने कह रहे हैं कि हमने शपथ ले ली, हमारी तरफ से डन है। और कपिल जी ने सुरजीत भैया के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज लिखा है। सुरजीत भैया आप पढ़ लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड भैया एक जना पूछ रहे हैं हमारे जितेंद्र भाई आपसे कि आपने म्यूजिक की ट्रेनिंग ली क्या कहीं से? जी, म्यूजिक की ट्रेनिंग मुझे इंस्पायर किया है दो लोगों ने। हाँ इंस्पायर तो खैर काफी सारे और लोगों ने किया है, बट जो मैंने फॉर्मली ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग एक हरीश मोयाल, आपने सुना होगा हरीश मोयाल, जिनका ओके। शुक्रान बैंड है। हाँ वो हाँ इंडियन आइडल में आए थे, उनसे मैंने हाँ ट्रेनिंग ली है। हाँ 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 हाँ। ओके। और एक सोनू दीदी हैं, सोनू कक्कर जो हैं, शी इज लाइक मेलोडी क्वीन, मतलब इतनी ब्यूटीफुल आवाज है, मेलोडिक आवाज है उनकी, इतनी ब्यूटी है भैया उनकी आवाज मदारी में। मदारी। और ये नेक्स्ट लेवल मदारी भाई। ए रे ना दे रे ना, आज ही लोक मकैनू, कहाँ ले जाती हैं वो चीज को यार। कहाँ ले गई थी वो गाने को, मतलब आज भी वो गाना। विशाल वाज लाइक दिस, ओ माय गॉड, एक्चुअल में ऐसा विशाल ऐसा। वाज लाइक दिस। तो सोनू दीदी ने, आप यकीन मानोगे, सोनू दीदी के साथ मैं काफी टाइम रहा हूँ। मतलब मैं नेहा टोनी पाजी के घर पे काफी टाइम रहा हूँ, मतलब उनके साथ ही रहते थे मैं जब भी बॉम्बे जाता था ओके। उसके बाद। हाँ तो हाँ 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 सोनू दीदी भी हाँ हाँ। आते रहते थे वहां पे, तो मैं सोनू दीदी के साथ, मेरा एक गाना भी है श्यामा पहिया करके, तो हाँ वो हाँ यूट्यूब हाँ पे हाँ। है ऑलरेडी। तो सोनू दीदी से मैंने पूछा कि दीदी कैसे इतनी ट्रेनिंग, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है? सही कह रही बात है। मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है। सुन सुन के। सुन के कह रही कि मैं एक छोटा वो रखती थी साथ में, जैसे जो वॉक पहले वॉकमैन वॉकमैन आते थे ना, वॉकमैन वॉकमैन हुआ करते थे हाँ। तो वॉकमैन में मैं प्ले पॉज करती रहती थी और नुसरत साहब की कैसेट सुनती थी। तो वो नुसरत टच साहब, नजर आता है। यस, सो शी, जरूरी नहीं है कि एक इंसान आपके सामने बैठेगा और वो हाँ आपको बताएगा कि "हम्म, मे- मेरे दिल में आज क्या है", ये अगर बताएगा कोई, तो मेरे दिल में अगर कोई बताएगा तो भी आप समझ सकते हो। और अगर आप सुनोगे उस आर्टिस्ट को, जैसे किशोर हाँ कुमार हाँ को हाँ। अगर आप सुनोगे, तो आप उसको प्ले पॉज करके भी आप समझ सकते हो। सो भैया इट्स ये आपने एक्चुअली मजाक सेल्फ मजाक ट्रेनिंग। में बहुत अच्छी ट्रिक दे दी है लोगों को सीखने के लिए। भाई सब चीजों के लिए ट्रिक है, क्योंकि चाहे डांस सीखना हो, चाहे म्यूजिक हाँ सीखना हो, चाहे कुछ भी सीखना हो, तो आपको कोई भी अपना राइट आर्टिस्ट पकड़ लो। आप ऑफ कोर्स उस राइट। आर्टिस्ट को कॉपी मत करो, मगर उस, हाँ जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ, और हाँ मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के मैं बहुत गाने फॉलो करता हूँ। मैं उनको हाँ सुनता हाँ। हूँ क्योंकि उनके गाने, पता है क्या है, उनके गाने गले का वर्कआउट करवा देते हैं। इतने राइट राइट सूदिंग, और राइट। इतना ऐसा लगता है गले से आप योगा कर रहे हो, या आपकी जैज की ट्रेनिंग चल रही है ना, जैसे बॉडी हाँ हाँ। खोलने की स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो वैसे आपके गले भैया को साफ नेटवर्क कर इशू देते आ हैं रहा है उनके बहुत गाने। आई थिंक। अभी ठीक है? हाँ 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 हाँ। सो यस, सो हाँ रख रख के आ रहा है और जा रहा है आ रहा है। सुरजीत भैया कह रहे हैं बाय लव यू ऑल मानिक द रॉक स्टार बाय सी यू ऑन 20th। डन डन। सी यू ब्रदर, सी 20 को यू। भैया का सेशन है। डन, मैं भी देखूंगा। और ये बहुत मजा आने वाला है उनके साथ, तो क्योंकि वो तो मेरे भगवान के एकदम करीब से करीब एकदम रहे ना तो मैं बहुत अच्छा, हाँ प्यार लेने वाला हूँ उनसे बहुत सारा। सही, ग्रेट।
भैया बहुत ब्लर हो रहा है स्क्रीन। I don't know what's the issue. Let me हाँ connect maybe। it. मैं आपको क्लियर नजर आ रहा हूँ? हाँ, मुझे क्लियर नजर आ रहे हो। ओके ओके ओके। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ हाँ। सर एक और क्वेश्चन। हाँ मेरे को तो आ रही है बिल्कुल भैया, मैं अब सुन पा रहा हूँ आपको। म्यूजिकलिटी के बारे में कुछ सर समझा सकते हैं और सबको, मतलब कुछ और नॉलेज अगर आप म्यूजिकलिटी के बारे में अगर शेयर कर सकें तो। देखो, म्यूजिकलिटी, एक डांसर को एक म्यूजिशियन या एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना जरूर आना चाहिए। ट्रू। मैं बताता हूँ क्यों। हाँ हाँ देखो, कई ऐसे डांसर्स हैं, काफी सारे लोग ज्वाइन किए हैं। किरणजीत एक अभी लेटेस्ट अभी ज्वाइन किया इसमें। ही वाज हाँ इन माय क्लासेस, ही इज डूइंग ब्रिलियंट, अमेजिंग डांस करता है। ओके। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे एक कोरियोग्राफर या एक डांसर को हमेशा एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए। राइट। क्योंकि जब आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, चाहे वो रिदम हाँ इंस्ट्रूमेंट हो, हाँ चाहे वो पिच इंस्ट्रूमेंट हो, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। पिच इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे गिटार गिटार हो गया या कीबोर्ड हो गया या कुछ भी, जिसमें राइट। सुर निकलता है। हाँ और हाँ रिदम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे जैसे ड्रम्स, ढोलक, तबला, ढोल। हाँ हाँ हाँ। तो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट आएगा ना अगर, तो आपको बहुत कनेक्ट होगा डांसिंग से। राइट 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 राइट। तो मुझे लकीली ये सब देखो, ये और अब स्टूडियो में ही हो? हाँ। तो आपने पूरा घर पे ही क्रिएट कर रखा होगा भैया सारा? हाँ सब है। सुपर सुपर। मैं भी फोन चार्ज पे लगा लेता हूँ। हाँ जी भैया, सुपर। तो ये है कि म्यूजिकलिटी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको डिफरेंट गाने हाँ सुनने हाँ। होंगे, बहुत बारीकी से सुनने होंगे। राइट राइट। और गाने सुनने के बाद आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश गाने जो होते हैं, हम लोग तो आज तक 8 बीट्स के गाने सुनते हैं, राइट? हाँ 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 हाँ। आप लोग डिफरेंट जॉनर सुनो जो 7-7 बीट के भी होते हैं, राइट 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 राइट। 7 बीट के भी होते हैं। आप एक काम करना सुमित, हाँ मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मुझको सुन रहे हैं, एक काम जी। करना, आप लोगों ने बहुत फेमस गाना सुना होगा, कहना ही क्या, हाँ हाँ जो गाना है ए आर रहमान सर का। हाँ 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 हाँ। आप उसके अंदर कुमसुम चुप, कुमसुम चुप, कुमसुम चुप, ये वाला जो पार्ट है ना, हाँ आप हाँ ये हाँ। सुनना और आप इसको काउंट करने की कोशिश करना। ओके ओके फाइन। और आप वापस देखना कि वो कैसे होगा। वो हाँ हाँ। एक्चुअली 7 काउंट करता है। अच्छा अच्छा। 7 7 7 7 7 7 7 8 पे आ जाता है। हाँ 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 तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हाँ हाँ चीजें कैसे चल रही हैं, कैसे हो रही हैं, हाँ और हाँ। आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो चल रहे हैं वो कहाँ पे चल रहे हैं, कहाँ पे बंद हो रहे हैं। कौन सा है, क्या है, सही बात है। जब एक अरेंजमेंट बनता है ना, जब एक म्यूजिक गाना बनता है, तो एक गाने के हाँ। अंदर 8 से 10 रिदम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट 8 से 10 पिच इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट। 2 से 3 लेयर वोकल्स की होती हैं, और उसके हाँ बाद हाँ हारमोनीज होती हैं, और हाँ हाँ। उसके बाद XYZ स्पेशल इफेक्ट्स, या जो भी आपको स्वाइप सही अप, बात। स्वीप डाउन, वो सब चीजें सही डालनी बात। होती है, राइट? हाँ 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 हाँ। तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा एज अ डांसर कि राइट। मुझे किस पॉइंट पे कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पकड़ना है। हाँ 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 हाँ। सही आप बात। लोगों की कोरियोग्राफी तब अच्छी बनेगी, म्यूजिकलिटी तब आएगी, जब आप मेन लिरिक्स तो पकड़ो ही। हाँ जैसे हाँ फॉर एग्जांपल अंकित अंकित सती जो आप देखते हो, उसकी हाँ हाँ कोरियोग्राफी, हाँ हाँ हाँ। उसकी कोरियोग्राफीज में ही कैचेस म्यूजिक, बीट, रिदम, रिदम। लिरिक्स। हाँ सम टाइम जैसे कहीं पे हाँ हैट्स होती है ना, टर 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 टर, हैट्स होती हैं ट्रैप वाली, तो वो हाँ भी हाँ पकड़ता है। कहीं कहीं पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें पकड़ता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। कुछ फ्लो में आता है, मतलब कुछ भी, हाँ कुछ नयापन। राइट राइट राइट। वो जो सो जितना दैट ज्यादा सुनेगा उतना ज्यादा उसको वो चीज समझ में आएगी। एग्जैक्टली। तो हाँ। एक डांसर को एक अच्छा एक एक इंस्ट्रूमेंट जीवन में राइट। जरूर ऑप्ट करना चाहिए। बजाना। ट्रू ट्रू ट्रू। ये 7 बीट सॉन्ग सर मोरनी बन के हो जाए जो आपने वर्जन किया था, बिल्कुल। भाई मोरनी बन के आप, एक्चुअली अभी हम कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हाँ हैं, क्योंकि गाने वाला जो हाँ चीज है वो करते हैं बाद में।
आपको मैं और अलग से कर दूंगा। सर से कोई भी सवाल पूछना चाहे तो प्लीज डांस से रिगार्डिंग किसी भी टाइप का मुझ सर से सवाल पूछ सकते हैं। और तब तक मैं भैया से एक सवाल जानना चाहूंगा कि भैया जैसे अ, अभी हमारी इंडस्ट्री वापस कमबैक किस तरीके से करेगी, कितना टाइम लगेगा, कुछ कुछ आइडिया कुछ कह सकते हैं आप इस बारे में? देखो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम में जी। जो इस टाइम में सरवाइव कर गया हाँ। वो जीत जाएगा। जीत जाएगा। ठीक है, ओके। जो जो जी गया वो जीत गया। हाँ हाँ अभी हाँ से लेके आप लोगों को बस सर्वाइवल के लिए काम करना है, हाँ हाँ सर्वाइवल के लिए जीना है, हाँ रहना हाँ है, अपने हाँ उतने ही पैसे कुछ भी जुगाड़ करके या अपनी सेविंग्स से विड्रॉ करके आप लोगों को वो टाइम निकालना है जिस टाइम में हम लोग अभी हैं। हाँ 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 मगर जब हाँ हाँ काम आएगा तो हाँ हाँ शूटिंग इतने टाइम से देखो, कंटेंट जो हाँ नेटफ्लिक्स है, जो सब कुछ है, सब लोग खत्म कर चुके हैं। हाँ, सही बात है। बिल्कुल। मूवीज वापस शूट होंगी, म्यूजिक वीडियोस वापस शूट होंगी, शादियां रुकी हुई फिर से होंगी, हम्म। गाने फिर से बनेंगे, एड शूट फिर से होंगे, सब कुछ होगा। राइट और राइट इस राइट। बारी जो जितना ये 3 महीने और अगले और 3 महीने में मान के चल रहा हूँ, जितना हाँ गैप आएगा उस जी। पूरे गैप का भी और आगे भी बहुत हाँ कुछ हाँ। होगा एक साथ। राइट 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 तो राइट। हमारे पास टेक्निकली हाँ अगले 3 साल तक वक्त जी। नहीं होने वाला है छुट्टी मनाने का। तो अभी बहुत छुट्टी सारा मनाओ। काम आने वाला है, बहुत सारा काम आने वाला तो अभी मेरे हिसाब से आप लोग छुट्टी मनाओ। छुट्टी मनाने के साथ जो मैंने शपथ दिलवाई है उस शपथ का काम करो। है। अपनी डांसिंग इंप्रूव करो, अपने ऊपर हर रोज आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड करो डांसिंग में, वर्कआउट में आधा घंटा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझने के लिए, सीखने के लिए, सब राइट चीजें करो धीरे 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 धीरे। इन टोटल राइट। करके आपको 2 घंटे आपके लग जाएंगे सब हाँ कुछ हाँ। करोगे तो वो सब करेक्ट चीजें। करेक्ट। अच्छा भैया, अभी ऐसे पूरे लॉकडाउन पीरियड में आपने ऐसी कोई ऐसी चीज करी जो अभी तक आप नहीं करते थे, मतलब घर पे रहते नहीं थे, या फिर कुछ ऐसा जैसे मार्केट से ग्रोसरी लाना, कुछ सामान लाना, या कुछ भी, है ना, टाइम ही नहीं होता था जिस चीज के लिए आपके पास? एक्चुअली मार्केट से ग्रोसरी में बहुत टाइम से नहीं लाया था, तो मुझे बहुत अच्छा। स्ट्रेंज लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे देख के ना कि मैं अभी मॉम के साथ गया था अपनी, तो मैं अच्छा, 4,000 रुपए में 2 ट्रॉली भर के सामान आया। क्या बात है। हाँ हाँ और हाँ हाँ मुझे लगा कि यार हम लोग कौन से जमाने में कहाँ जी रहे थे, हम लोग कहाँ चले गए थे बताए। हाँ हम हाँ। जाते थे एक शीशा स्मोक कर रहे हैं या एक पिज्जा खा लेते हैं या कुछ कर कुछ लेते हैं, भी। 400 रुपए चले जाते हैं। हाँ 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 हाँ, सही चार बात है। हजार रुपए 4,000 रुपए 5,000 रुपए पता नहीं कहाँ लग जाते हैं। कहाँ लग जाता है। और वही है कि हमको अब ये मतलब इस टाइम के अंदर हमको बेसिक नेसेसिटीज का समझ आया है और हमको राइट कोशिश करनी है कि हम इसी तरीके से अपने जीवन को आगे भी बढ़ाएं। राइट राइट राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है अगर हम हमारी लाइफ बहुत सिंपल वे में जिए तो। ये तो हम बाहर जो है शौक पूरे करने में या दूसरी चीजों में हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो जाया करते थे कई बार। यस यस, दैट इज ट्रू। सही बात, सही बात है, सही बात है। और मैं सभी से पूछना चाहूंगा, कोई अगर भैया से सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज अभी हमारे पास मौका है, दस्तूर है। Kiranjit is saying, I still remember the way how you used to take classes. My God, I'm blessed to be trained under you. Your guidance and through classes really helped me a lot in life. Arey वाह, thank you so much, Kiranjit. और How भी to बहुत prepare सारे live कमेंट्स हैं भैया choreography? आपके लिए। How to prepare live choreography? बहुत सही बात. Okay. How should we count beats while doing the choreography? So if you are a choreographer, जैसे जो आपके जो फ्रेंड है, क्या नाम है उनका, जितेंद्र नहीं, हाँ हाँ, जितेंद्र, हाँ हाँ, सो आई थिंक अगर आप कोरियोग्राफर हो तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पता ही होगा। हाँ हाँ हाँ। मगर क्या आपको एंड यूज करते हो अपनी कोरियोग्राफी में? एंड 1 बहुत एंड कम 2 लोग एंड जानते हैं इस 3 बारे में। एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 6 and 7 7 एंड and 8 एंड, 8 and 9, हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो ये जो 8 एंड का जो बातचीत है ना, ये आपको जाननी बहुत जरूरी है। अब हाँ अगर आप ये भी कर चुके हो तो आपको क्या ये पता है कि 1 और 2 के बीच में एंड आया तो 1 और एंड के बीच में भी कुछ आता है। हाँ 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 हाँ। 1 और एंड के बीच में आता है ई,
हाँ हाँ एंड और टू के बीच में आता है अ। हाँ So हाँ 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 5 E and 6 E and 7 E and 8 E and तो 1 E and 2 E and 3 E and ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर ये हमारी हाउस की बीट्स होती थी, हाँ बिल्कुल। क्योंकि हाउस बहुत ज्यादा फास्ट चलता है, हाउस चल रहा है हाँ 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 चकट 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 चकट। हाँ तो ये हाँ जो बीट्स चल रही है इसके अंदर 1 E आना, 2 E आना, 3 E आना, 4 E आना, 5 E आना, 6 E आना, 7 E आना, 8 E आना, हम लोग इस बीट पे यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ आप हाँ लोगों को काउंट करना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको हाँ, जरूरी है आपको गाने का ग्रूव समझना, सही बात। आपको टेक्निकलिटी समझना। तो कहीं पे म्यूजिकलिटी ऐसे लिखी हुई कहीं नहीं है। अगर आप लोगों को कभी भी कोई कंफ्यूजन हो या हाँ हाँ मन हो या कभी कुछ ऐसा हो कि आपको एक सेशन चाहिए या कुछ चाहिए, सो जस्ट कांटेक्ट मी एनी टाइम एंड आई डेफिनेटली आई हेल्प यू आउट। क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस ये द्वार खुल चुके हैं तो आप लोग कभी भी भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली भी, तो भैया आपकी जरूर हेल्प करेंगे। पर हाँ, सिर्फ काम के लिए ही करना, जो नॉलेज लेने के लिए ही करना, ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। तो डेफिनेटली। और ये क्या है, आपके लिए एक मैसेज है जो कि तरुण जी ने लिखा है। क्या? Manik sir is the best teacher, friend, motivator, everything. Love you sir. Thank you so much Tarun. अर्बन में भी सेम होता है ना सर? यस, अर्बन में भी सेम होता है ब्रो। अर्बन देखो, जो फाउंडेशन है म्यूजिक की फाउंडेशन तो सेम ही रहेगी। हाँ हाँ मगर ये मतलब आपको काउंट करना जो है ना, ये हर जगह यूनिवर्सल है। हाँ 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 कई ऐसे गाने होते हैं जो जैसे मतलब 6/8 की भी बीट होती है। हाँ 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 6/8 की जो बीट होती है वो बेसिकली नासिक ढोल बजाते हैं। हाँ हाँ डिंग टक टक डिंग 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 टक टक डिंग 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 टक टक डिंग डिंग डिंग। सो दिस इज डिंग टक टक डिंग 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 टक टक डिंग 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 टक टक डिंग 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 टक टक। सो इट्स गोइंग 4/8 की बीट है ये, 6/8 की, 4/8 की, अलग अलग बीट्स होती हैं। हाँ तो हाँ उन बीट्स को समझना आपको आना चाहिए, राइट। आपको म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, तब जाके आप अपनी कोरियोग्राफी अच्छी बना पाओगे। सही बात है, सही बात है। और हार्डकोर डांसिंग तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। आपको उसके लिए तो अपनी बॉडी पे वर्क करना है, आपको हाँ डिफरेंट स्टाइल सीखने पड़ेंगे आपको। हाँ, देखो मानिक मुझे का ऐसा फोन लगता है, फोन 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 अरे वाह, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन गया था। हाँ वो जा रहा था, मैंने कहा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अच्छा, ये वैभव भाई पूछ रहे हैं सर लाइव कोरियोग्राफी के हिंट्स। लाइव कोरियोग्राफी के लिए देखो, जब आप लाइव कोरियोग्राफी इन द सेंस यू आर, आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट जब आप लाइव सेशन वीडियो में सिखा रहे हो या आप क्लास में हो और आपको लाइव उसी टाइम पे कोरियोग्राफी वैभव बनानी है। एक बार आप प्लीज अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से आंसर मिल पाए उस चीज का। हु इज योर फेवरेट लिरिक्स राइटर, जानी और निर्माण? जानी इज सुपर्ब यार, जानी इज सुपर्ब। सर पता है मतलब भैया, जानी यहाँ से घुसता है ऐसे फाड़ के और उधर से निकल जाता है, मतलब बहुत टाइट है ब्रो, बहुत टाइट है, बहुत टाइट। मतलब नेक्स्ट लेवल। और उसमें बी प्राक की आवाज, आई लाइक बी प्राक एज पर्सनली, मतलब मुझे उनके कुछ गाने अच्छे लगते हैं, जो जैसे जो उनका तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, आपने उस पे वो भी बनाया था साईं बाबा वाला ट्रैक। हाँ, वो माही पे बनाया था। अच्छा माही पे, हाँ 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 हाँ। तो राइट वो राइट, था उसी तो मूवी का। काफी, हाँ। तो वही है कि मतलब मुझे बी प्राक की आवाज से ज्यादा उनकी म्यूजिक अरेंजमेंट और कॉम्पोजिशंस बहुत पसंद है। राइट और राइट बी प्राक एक्चुअली गाते बहुत ऊपर की रेंज में है। तो आई थिंक कुछ गाने, जैसे अभी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है उनका कोई फरियाद के ऊपर, हाँ हाँ जो उन्होंने कोई फरियाद का एक कवर निकाला है, तो काफी ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक्चुअली वो गाना इतना सिंपल और इतना अच्छा है, और हाँ बी हाँ प्राक हाँ। ने जो गाना कवर किया है तो वो मजा नहीं आया उसमें। बट आई अच्छा अग्री, बट जो जीनियस, ही इज म्यूजिकल जीनियस। हाँ हाँ, उन हाँ, ही इज वेरी गुड विद कंपोजिंग, और उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। आई थिंक ही शुड फोकस ऑन दैट। राइट 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 राइट। ये लाइव इन क्लास, मतलब लाइव क्लास में तो आप लाइव इन, प्रिपेयर जी अच्छा भैया। नहीं, लाइव इन क्लास हम कैसे कर सकते हैं? देखो, कई बारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं
जब आप देखो मैं तो कोरियोग्राफी हर हफ्ते की प्रिपेयर करता था, हम्म। एक हफ्ते की 2 कोरियोग्राफी प्रिपेयर करता था, अलग अलग राइट जगह वो सिखाता था, राइट। ठीक है। और कुछ मेरी कोरियोग्राफीज बहुत फेमस थी, तो आपको अगर अपना नाम बनाना है या आपको अपना एक पहचान बनानी है, तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को होमवर्क देने से पहले। बहुत बड़ी बात। आपको खुद होमवर्क करके जाना पड़ेगा। आज की हाँ डेट में भी अगर एक प्रोफेसर या एक टीचर होता है ना हाँ कॉलेज हाँ, में, खुद पढ़ तो के वो भी जाता किताब खोलता है और किताब खोल के उस चीज का अनुवाद करके सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को समझाता है। है। राइट 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 राइट। आप लोग डांसर हो तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि आप किसी और का रूटीन खोल के देख रहे हो और साथ में सिखा रहे हो, नहीं। हाँ 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 आपको करना ये है कि आपको एक्सप्लोर करना है अपने आप को। यू हैव राइट टू लेट गो, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू स्पेंड योर टाइम ऑन योर राइट। म्यूजिक, हेडफोन्स लगा के अकेले सुनते रहो, जो गाना अच्छा लगे उस गाने को पकड़ो और उसके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन करो। स्टेप्स राइट निकल आएंगे, स्टेप्स निकल जब आएंगे तो उसके बाद आप थोड़े बहुत और चीजें उसके अंदर फिक्स करो, रूटीन बनाओ और उसके बाद स्टूडेंट्स को सिखाओ। राइट नाउ राइट। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग प्रिपेयर नहीं कर पाते, ऑन द स्पॉट जाके खेलना पड़ता है। वीकली प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो आप ऑन द स्पॉट जाके खेलते हो। जब आप ऑन द स्पॉट जाके खेलते हो तो आपके पास आपकी नॉलेज इतनी वास्ट होनी चाहिए कि आप उसी टाइम आप इम्प्रोवाइजेशन करके आप चीजें क्रिएट कर पाओ। और बाकी डिपेंड करता है क्लास के ऊपर। अगर क्लास बेसिक और बिगिनर्स है तो आप हर चीज 4-4 के पैटर्न में चलाओगे, राइट राइट जो राइट चीज राइट 4 बार इधर हो रही है वो चीज 4 बार इधर हो रही है। राइट राइट राइट। कई बार ऐसा होता है कि हाँ। मैं तो बहुत एक्सपेरिमेंटल था। हम्म। मेरे मैं सुपर हिट रूटीन्स बनाता था, बना हाँ के और मैं जाता था। हाँ हाँ और कई बारी जो कोई फेमस गाने होते थे ना, फेमस हाँ गाने जैसे ऋतिक रोशन का ही कोई गाना मान लो जिसमें हाँ काफी अच्छा डांस है, हाँ कई बारी मैं ऐसा कंफ्यूज करता था अपने बच्चों को, हाँ अपने स्टूडेंट्स को। मैं बोलता था कि मैंने आज एक रूटीन प्रिपेयर किया है, जो ये बता देगा कि ये कौन सा रूटीन है, ये क्या है, हाँ मैं हाँ। कंफर्म उसको उसकी फीस पूरी अगले महीने की माफ। अच्छा। सही बात। और उनको उनको मैं बताता क्या था, फॉर एग्जाम्पल हाँ जैसे मैं कभी कभी ऐसा ट्रिक्स करता था ऐसी बच्चों के साथ जो उनको बहुत मजा आता था। तो व्हाट आई ओके। यूज्ड टू डू सम टाइम, मैं एक वीडियो चलाता था, उसको डाउनलोड करता था और उसको रिवर्स चलाता था। अच्छा। रिवर्स चलाता था और फॉर एग्जाम्पल अगर ऋतिक रोशन ने ये किया है वेव, तो वो तो उल्टी वो वेव है। ऐसे आ रही है। अगर हाँ वो ये किया है तो मैं उल्टा कर रहा हूं। और हाँ। मैं वो पूरा उल्टा रूटीन बना देता था अच्छा। और जाके अपनी क्लास में उल्टा सिखाता था, बोलता था ये बताओ कौन से गाने का रूटीन है। तो ओ। ये क्या चीज है, हाँ मगर मतलब ये वो क्या रूटीन चीज। हाँ एपिक हो जाते थे, मतलब वो हाँ रूटीन हाँ। भी एपिक हो जाते थे। यू नो बहुत यू हैव मतलब टू, सिंपल सी चीज है लेकिन समझ में ना आए। हाँ वही तो बात है ना यार कि आज हमारे पास दिमाग है, हाँ हाँ हम एक चीज से 5 चीजें निकाल सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि हर बार एक नया स्टेप ही निकले। राइट अंकित, राइट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था अंकित सती का, अंकित के कुछ फेवरेट स्टेप्स हैं हाँ जो मैं हाँ। हर वीडियो में देखता हूँ, जो वो सिंपल हर वीडियो के अंदर करता है। सिग्नेचर काइंड ऑफ। सिग्नेचर सिग्नेचर मान लो, या उसको उसके फेवरेट स्टेप्स हैं वो जो वो उसको बहुत पसंद है, क्रॉस क्रॉस ये, हाँ फिर हाँ फिर स्लो डगी, हाँ फिर हाँ फास्ट हाँ फास्ट 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 फास्ट, ये सब चीजें हाँ करता हाँ है। हाँ हाँ तो जरूरी नहीं है कि एक कोरियोग्राफर के दिमाग में इतने अनगिनत स्टेप्स आ जाएं हाँ 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 कि हाँ कि वो कुछ मतलब हर बार एक नई चीज लेकर आए, पॉसिबल हाँ नहीं है। हाँ 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 तो हाँ। यू हैव टू create puzzles हम्म। for yourself, राइट your mind, and then improvise and also explore for different dance styles. मैं राइट कई बार राइट। ऐसा होता था कि मेरे साथ मैं रूटीन रूटीन नहीं बन रहा होता था मुझसे, और मैं हाँ चले जाता था किसी भी क्लास में, कोई कथक की क्लास कर ली, अच्छा। हाँ हाँ कर ली हाँ कथक हाँ की क्लास कर ली, हाँ वहां पे हाँ। कुछ और सीख रहा हूँ, मगर उसका जो इम्प्रोवाइजेशन है उसको मैं हिप हॉप के साथ जोड़ता हूँ तो वो हिप हॉप बन जाता है। बन जाता है एग्जैक्टली हाँ। अगर मैं कथक करूं और मैं जूते पहन के और बड़ी लूज लूज टी शर्ट पहन के टोपी पहन के करूंगा ना, तो हाँ वो हाँ हाँ। लगेगा हिप हॉप ही। वो फील और ग्रूव की बात है। सो आई ग्रुप यूज हाँ टू एक्चुअल में। इम्प्रोवाइज,
आई यूज्ड टू एक्सप्लोर एंड आई यूज्ड टू इम्प्रोवाइज, और आज Right. भी मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ और मैं नई चीजें क्रिएट करता हूँ, ऐसी ही क्रिएट करता हूँ। मुझको जो रूटीन पसंद आता है मैं उसको लेता हूँ, मैं उसको उल्टा कर देता हूँ, और फिर मैं उल्टा देखता हूँ। क्या बात। मैं उल्टा देखता हूँ, मुझको लगता है वाह ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, हाँ, ये एक्चुअल तो में वो वो है तो ही नहीं। अगर आप ये देखो, अगर ये तो बेसिक स्टेप है, चलो ये तो सेम लगेगा, बट ये जो ऋतिक रोशन स्टेप है, राइट, डा डा डा। ठीक है। अब ए मेरे दिल तू, अब ये दिल तू ए मेरे उल्टा हो गया, पूरा उल्टा हो गया पूरा। हाँ, आप एक्चुअल में। सब कुछ उल्टा कर दोगे ना अगर, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए खुद हाँ, करना। और फिर हाँ, आप जब हाँ, करके देखोगे ना, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ, वाह यार ये तो बहुत अलग चीज है। हाँ। मेरा तो एक यू कैन। स्टूडेंट था, वो ऐसे ही कुछ याद आ रहा है मेरे को आपसे, आपकी बात से। मेरा स्टूडेंट था, वो बहुत अच्छी कोरियोग्राफी करने लग गया था, और उसने फिर एक नई चीज उसके दिमाग में फितूर काटा था, उसको रिवर्स स्टाइल करनी थी। मतलब वो हर चीज को रिवर्स करता था, बट वो उस पर ज्यादा काम नहीं किया ना, कर देता ना तो खेल जाता, मतलब कुछ नया होता मतलब अपने आप में। सो व्हाट आई मीन टू से फॉर एवरीवन आउट देयर, जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग कोरियोग्राफी में स्टेप्स बनाने में दिक्कत आती है या कुछ आता है, सो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे आपने राइट से किया तो आप उसको लेफ्ट से भी करो, आप हाँ, उसको आगे भी करो, आप उसको पीछे राइट, भी करो, और आप उसी चीज को रिवर्स भी करो, और जो राइट। बेस्ट लगता है आप उसको यूज कर लो अपनी कोरियोग्राफी में। भैया ये जैज का मेन 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 कोर है ना ये चीज। हाँ, मतलब जैज का तो, जैज का पिरूएट्स करते हुए भी इधर क्वार्टर 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 करो, फिर हाफ करो, फिर फुल हाँ, करो, हाँ, हाँ। फिर राइट टू मतलब जो लेफ्ट ये जाओ, फिर कर लेफ्ट। रहा है वो ये भी करेगा, मतलब ऐसा। राइट। आपको अपनी और दोनों साइड स्ट्रांग बनानी पड़ेंगी। हाँ, और इसमें मेजरली मैं, आप भी नोटिस कर पाते होंगे, कई बार लोग ऐसा करते हैं ना, कोरियोग्राफी पे मेन फोकस रखते हैं, चाहे वो सीखने वाला होता है चाहे वो सिखाने वाला होता है। बेसिक्स, फाउंडेशन और अपने आप को ड्रिल करना या ग्रूव्स पे कोई भी काम नहीं करता उस तरीके से जो एक्चुअल में आपकी फाउंडेशन क्रिएट करती है, मतलब। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी तो आपकी बॉडी ट्रेनिंग है, बॉडी कंडीशनिंग बहुत जरूरी है। अगर आपकी राइट, बॉडी राइट। कंडीशन होगी, आपकी बॉडी बैलेंस्ड होगी, अगर आप हाँ, खड़े सीधे हो रहे हो, आप हाँ, अगर आप खड़े हो सकते, जैसे शामक की जो एक टैग लाइन है, हाँ, बहुत सिंपल है, हाँ, 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 हैव फीट विल हाँ। डांस। विल डांस, राइट। सो इफ यू हैव फीट यू कैन डांस। यस, 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 एंड यस। सिमिलरली, जैसे एक मूवी बन गई एनीबडी कैन डांस, ABCD, वो बिल्कुल सही बनी है, कोई भी डांस कर हाँ, सकता है, कोई भी हाँ, कुछ भी हाँ, कर सकता है। राइट। दैट्स इम्पोर्टेंट कि आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है। अगर हाँ, आप खड़े किस तरीके से होते हो, चलते कैसे हो, क्या करते हो, सब हाँ, सीखना पड़ेगा। हाँ। भाई आपने उसको देखा था, कार्तिक राजा को? कार्तिक राजा, हाँ हाँ बिल्कुल। उसको लाइव देखो ना तो मतलब ऐसा वो जैसे मार रहा हो, मतलब उसका बेसिक्स इतने भयंकर, फाउंडेशन उतनी इसकी भयंकर है कि वो एक स्टेप भी करता है ना, और पास में अगर कोई आ गया तो वो खूना खून है फिर। भाई वो वही चीज है ना, जो जिनमें जिनमें बातचीत है, जिनमें जो आपको दिख रहे हैं अभी अच्छे, उन्होंने बहुत घिसाई है, उन्होंने बहुत रगड़ी है एक्चुअल में भैया अपना। ये एक और क्वेश्चन है, इज जैज एंड बैले विल बी न्यू ट्रांस इन डांस? न्यू ट्रांस, हाँ, न्यू आप ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, या क्या मतलब है? कुछ समझ। Is jazz and ballet will be new trance in dance? ट्रेंड इन डांस होगा शायद, ये पूछ रहे होंगे, आई डोंट नो, हाँ, बट हाँ, यस, जैज एंड बैले तो फाउंडेशन है। देखो, हाँ, बैले मैं इतना ज्यादा फिर भी नहीं मानता, क्योंकि बैले मुझको लगता है कि काफी लोगों को पसंद ना भी आए। इट्स हाँ। वेरी बोरिंग, फाउंडेशंस बहुत है उसमें, हाँ। इट्स वेरी बोरिंग, इट्स ओनली एंड मतलब हम लोग सोचते नहीं है, इमेजिन नहीं करते हैं ऐसे कि हम पूरा टाइम सिर्फ स्ट्रेच खोल के बैठे रहेंगे, हाँ, हाँ, और हाँ, बहुत ज्यादा वो है, मतलब उसमें बहुत सही बात। ज्यादा ही डिले है, और हाँ, उसकी ट्रेनिंग भी जो है, उसकी जो ट्रेनिंग भी है वो कम से कम 8 साल की है। 8-10 साल की है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। और भैया तो वो एक ऐसा है ना, मतलब तानाशाही टाइप का थोड़ा फील देता है वो, और वो आउट ऑफ इंडिया वो म्यूजिकल और इसमें यूज होता है ज्यादातर तो बस। एग्जैक्टली हाँ, उसी में यूज होता है। और फिर उससे बस ट्रेंड ट्रेंड है भाई का कहने का मतलब, ट्रेंड्स। अच्छा, तो देखो, मुझे लगता है कि जैज तो हर एक को करना चाहिए, क्योंकि जैज बहुत फन है, हाँ, करने में भी अच्छा है, और यूनिवर्सली हाँ, यूनिवर्सली उसकी जो पोजीशंस हैं
उसके जो हाथ हैं, उसके जो चलने का तरीका है, वो सब सेम है, सब बढ़िया है। सही बात है। और इनफैक्ट आपको कोई म्यूजिकल बनाना है तो जैज उसके लिए सबसे बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा बहुत है, अच्छा रोल, बिल्कुल। बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा उसमें वो। बिल्कुल एंड बिल्कुल सही बात। या ये क्या आया है, कैन वी डू ट्रिकिंग ऑन ट्रेन ऑन बाइसेप्स, जो पॉपिंग के टाइम पे सिखाई जाती है भाई, पॉपिंग के, हाँ जी भैया आप बोल दो, आप बोल दो। जो टिकिंग बोल रहे हो ना आप, जो टिकिंग है वो एक्चुअली कोर कोर पे और आपके ट्राइसेप्स और ये जो आपके फोर आर्म्स है उसमें ज्यादा आपको हेल्प करती है। बाइसेप्स में आई थिंक आप ग्रोथ नहीं होगी, बाइसेप साइजेस नहीं बढ़ते टिकिंग से, हाँ बट आपके कोर को कंडीशन करती है, आपके कट्स निकलेंगे और आपको अच्छा लगेगा। हाँ और पॉपिंग से आपका कोर डेवलप होगा, आपकी आपकी जो एब्स हैं वो आ सकती हैं। बट ये आपको जिम रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब एज इन अगर आप पूछो कि आपकी बॉडी बन जाएगी वैसी, बट वो नहीं होगा। बट या इट इज ऑलमोस्ट फॉर टू और कंडीशन पॉपिंग के योरसेल्फ। भी हम लोगों ने दो फैकल्टीज हैं पॉपिंग के भी, एक तो रोबो और एक सीबा, अभी जो रिसेंट डांस प्लस में आया था सीबा। अच्छा, वो नाइस, गुड। वो हवा में मतलब इतना बड़ा पॉप मार लेता है कि मतलब डर जाए आदमी देख के उसको। बहुत अमेजिंग टैलेंट आ रहे हैं यार, अब मैं वही कह हाँ रहा हूँ कि ना हाँ बहुत अमेजिंग टैलेंट आ चुका है। अब हाँ मुझे लगता है कि हमने जो जिस टाइम पे किया है वो उस टाइम पे ही सही था, उसके बाद अब जो टैलेंट है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया है। सही बात है, सही बात है भैया। अभी अभी वाला देख के तो लगता है सही में यार उस समय क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है। अब खुद के वीडियोस देख के ही लग जाता होगा कि यार अब वाले चला भी नहीं सकते। हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं ना, साथ के साथ इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं भी मैं अभी कोशिश करता हूँ कि मैं नए ट्रेंड्स फॉलो करूँ, नई चीजें हाँ फॉलो करूँ, नए हाँ लोग जो नए स्टेप्स आ रहे हैं वो फॉलो हाँ करूँ। हाँ, तो राइट राइट। वो हो जाता है, मतलब विद टाइम यू सही हैव बात। टू गो विद टाइम। सो आई राइट ट्राई राइट। टू डू दैट एंड या सक्सेसफुली कर रहा हूँ अभी तक तो, बढ़िया। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा भैया, आपका ड्रीम जान सकता हूँ मैं? मेरा व्हाट ड्रीम, नेक्स्ट, क्या क्या आने वाला है? मतलब एक तो म्यूजिकल है आपने बता दिया, एक आप तो म्यूजिकल है वो आप करोगे, उसके अलावा कोई ऐसा कि यार ये करना है बस अब? यार, म्यूजिकल ही है जो अभी करना है बस। ऐसा मतलब मैं ये मान लो कि जो जो गोल्स होते हैं ना मेरे, वो बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं होते, दूर के नहीं होते और बहुत ज्यादा पास हाँ के भी नहीं होते। हाँ तो हाँ मैं एक हाँ डिसेंट गोल रखता हूँ जो मैं अचीव कर सकता हूँ, मुझको लगता है कि मैं कर दूंगा और मैं हाँ, फाड़ वो दूंगा। उस टाइम के लिए ठीक है, हाँ मतलब हाँ। म्यूजिकल करना है, म्यूजिकल जिस दिन हो गया ना, लॉक हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया ना कि म्यूजिकल कर रहा हूँ मैं, उसके डन। अगले दिन नया गोल आ जाएगा मेरे पास। हाँ सही बात है। ये उस दिन लग जाएगा अब क्या करना है। सही बात है, सही बात है। किंजाज की डांस स्टाइल एक्सप्लेन, अरे बाबा देखो, फाउंडेशन से अलग है वो लोग हाँ फाउंडेशन से बहुत अलग हैं। ऐसे वो फॉर एग्जाम्पल जैसे MJ5 भी है। हाँ MJ5 का डांस स्टाइल कोई डांस स्टाइल नहीं है। हाँ 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 वो लोग पता है क्या करते हैं, जो एक हाँ फ्लिप बुक होती है ना, फ्लिप बुक, हाँ 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 कि हाँ उसमें एक पोज है फिर दूसरा पोज है, उसको कनेक्ट करते हुए बहुत सारे अलग अलग पोजेस हैं। हाँ वो लोग हाँ बीच के पोजेस हटा चुके हैं, फाड़ फाड़ के फेंक चुके हैं। हाँ 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 कि हाँ वो हाँ हाँ यहाँ है तो यहाँ है, फिर 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 यहाँ है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ वो जो बीच बीच की कनेक्टिंग चीजें है ना, वो हाँ, कनेक्टिंग चीजें खत्म कर चुके हैं। राइट राइट तब जाके उनका वो डांस स्टाइल बना है और उनकी वो यूएसपी बनी है। और राइट। कार्तिक को तो मैं बचपन से जानता हूँ, मतलब वो मेरी क्लासेस में, ये MJ5 में से तीन तीन तो आई थिंक मेरी क्लासेस में ही आए। अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ हाँ ये लोग बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत हाँ अलग है। तो वैसे ही किंजास का भी स्टाइल बहुत अलग है। हाँ हाँ, और हर एक का अपना स्टाइल है, यू कैन नॉट नेम इट, राइट राइट। यू कैन नॉट, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू इट, बट हाँ, या सिमिलरली एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टाइल। पर अभी वो रूल कर रहे हैं वर्ल्ड पे, अरे एक्चुअल में रूल नेक्स्ट कर। नेक्स्ट लेवल। मतलब उनका जो यूनिवर्सिटी क्रिएट कर दिया अपने आप में उन लोगों ने। ग्रेट ग्रेट। भैया बहुत 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 अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और मतलब ये ऐसा हो गया ना घर में बैठ के बात कर रहे हैं हाँ, और डेफिनेटली यार, मुझे बहुत मजा आया। जितने भी लोगों ने साथ दिया सभी का थैंक यू सो मच दिल से। थैंक यू भैया सो आप मच कुछ कहना एवरीवन। चाहेंगे सभी को? हाँ, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन यार, सब लोगों ने इतना कुछ पूछा, इतना कुछ कमेंट किया,
इतना दिल लगा के आप लोगों ने सुना और मेरी बात मानी, शपथ ली, तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि सब लोग प्लीज फॉलो करो इसको। और आप लोग अपनी, मैं चाहता हूँ कि सब लोग सक्सीड करें। देखो जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, वो लोग कभी नहीं हारेंगे। राइट। मेहनत अगर आप करते रहोगे इस वक्त में भी, अगर आप सिर्फ वेस्ट नहीं करोगे अपना टाइम इधर उधर फालतू चीजें देखने में, और अपना दिमाग काम में लगाओगे और नई चीजें इजाद करोगे, तो आई थिंक आप जरूर आप जल्दी से जल्दी आगे सक्सीड करोगे। एंड आई थिंक सक्सेस इज, मैं जब मुंबई में रहता था तो मैं निकलता था अपने घर से, तो बाहर एक चर्च था, हाँ उसके ऊपर ना हर हफ्ते कुछ ना कुछ अलग अलग होता था। हाँ। कमलेश मैंने दादा हमारे साथ हैं, कमलेश सर। कमलेश जी कैसे हैं आप? अरे क्या बात है, उन्होंने पूरा अटेंड किया है, गजब। अरे वाह, अरे वाह, इट वाज सो नाइस यार, नाइस टू सी यू ब्रो। ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैं उस कोटेशन की बात कर रहा था कि जो मैं चर्च में देखता था, उस पे लिखा हुआ था, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। राइट 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 राइट। तो सक्सेस कुछ कह नहीं सकते आज की डेट में। हम जो कर रहे हैं, हम सिर्फ जर्नी में हैं, हम सिर्फ हाँ ट्रैवल कर रहे हैं। मेहनत हाँ चालू करनी चाहिए, मेहनत चालू है। हाँ आर्यन मेरा दोस्त, आर्यन शर्मा, हाँ 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 हाँ। अगर ये वही है तो मेहनत चालू है, कोई और। हाँ, मेहनत चालू है, वो बोल रहे हैं। मेहनत चालू है, मेहनत हाँ। चालू रखो, फुल पावर रखो और काम करते रहो, फुल पावर। एंड अब आप देखो, कमलेश सर बोल रहे मजा आ गया, तो क्या चाहिए फिर जिंदगी में सही हमें। सही बात है। ग्रेट 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 ग्रेट। आपने देखा कमलेश भैया को कभी लाइव, मानिक भैया? लाइव नहीं, मैं लाइव नहीं मिला शायद, मैंने आप बस देखोगे उसमें। ना, आप दंग रह जाओगे। वो दोनों पैर ऐसे शोल्डर पे आ जाते हैं और हाथ पे वो डांस करते हैं, और एक एक्ट उनका 20 मिनट से कम का नहीं होता है। मैंने डीआईडी में ही देखा है उनको, मतलब हाँ, मैंने डीआईडी वैसे में है। उसमें ही देखा। और मतलब 20 डीआईडी में तो अपने 2 1 मिनट का 3 मिनट का एक्ट दिखाते हैं, हाँ इनका हाँ, 20 मिनट का लाइव एक एक्ट होता है। और वो देखने के बाद तो मतलब ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब। नहीं नहीं, बहुत उनमें बहुत पावर है। भगवान करे उनको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिले और इसी तरीके से लोगों को इंस्पायर करें। बस हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि हम सारे लोगों को बोलें कि जो भी लोग सीरियस हैं, प्लीज आप लोग काम करो अपने ऊपर। मुझे लगता है ट्रेनिंग लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अगर लेते तो आज बहुत और महारथी निकल चुके होते। बट प्लीज आप लोग अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली लो। ट्रू ट्रू ट्रू। और भैया यही और मकसद था हम लोगों का भी, कि अभी जो टाइम है, लोग अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फील्ड की, अपने अपने डांस की वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सारे एक्सपर्ट्स को जोड़ें और उनसे उनको कहीं ना कहीं कोई बूस्ट मिले, कौन सी किसको कोई बात सही लग जाए और उससे वो करियर में कुछ कर जाए। बस एक बेसिक सा था कि एक डांसर्स के लिए आके खड़े हो गए बस। भैया हम डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, ओके, डीएफसी। ठीक है भैया, लव यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। आरडीए रॉक्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलते जाओ आप, जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको गाने चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, आपको मेरा काम देखना है तो डांस एरा मेरी कंपनी का नाम है, उसके चैनल पे जाइए। और आप आरडीए के चैनल को लाइक कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर म्यूजिकलिटी, कॉल मी एनी टाइम, जस्ट गेट इन दीपक टच। सुमन जी, आप पूछिए फटाफट, क्या पूछना चाहते हैं, जल्दी पूछिए। लिखो 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 फटाफट। 1 मिनट 11 सेकंड शो कर रहा है मुझे तो। मुझे शो नहीं कर रहा है कुछ अभी यहाँ पे। मुझे 1 5। मानिक सर एक बार लव यू भैया, सबको प्यार हो गया। लव यू टू ब्रो, लव यू टू। मैंने सबको बोला था, मानिक भैया से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि क्या मतलब यूं बढ़ जाती है एनर्जी। बस भाई, थैंक यू सो मच। ये मेरे सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और मुझे लगता है इससे आपको सब लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड डेफिनेटली आप लोगों को वो करना चाहिए जो आपका मन करता है। दीपक सुमन जी 36 सेकंड रह गए ब्रदर, आप प्लीज अगर बता दे तो अच्छा रहेगा। गड्डी स्लो नहीं तो आप एक काम करना, आप आरडीए के पेज पे क्वेश्चन टेक्स्ट कर देना, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इस टाइम मुझे आलस सा महसूस होता है। सर रेड बुल पियो भैया 4 5
4-5 ना पी जाए। सिर्फ उठो और पुशअप्स मारो। जैसे ही आप पुशअप मारोगे और जंपिंग जैक करोगे, आपका आलस दूर हो जाएगा।